जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 मई और 24 मई के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में आपकी दिनचर्या किस तरह से प्रभावित होगी, क्या अच्छा होगा, क्या सावधानियाँ रखनी है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। आपकी शिक्षा, व्यापार, नौकरी, दुकान, आपका पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य सभी के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि है, नक्षत्र हैं, क्या योग बन रहे हैं। 23 मई की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इस दिन सुबह 5 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। इस दिन सुबह 6:30 बजे तक अतिगण नाम का योग बनेगा। उसके बाद सुकर्मा योग बनेगा। ये शनिवार का दिन है और सूर्य वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में है। चंद्रमा भी वृषभ राशि में है, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में विराजमान है। इसके अलावा आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक। दोस्तों, इस दिन द्विपुष्कर योग बन रहा है जो कि अगले दिन तक बनेगा और सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है, अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। यानी एक ही दिन में 3 महायोग का बनना। ये जो योग होते हैं ये सर्वार सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग, अमृत सिद्धि योग, ये इतने अच्छे योग होते हैं कि इन योगों में किए गए कार्य संपूर्ण होते हैं। 24 मई की बात करते हैं। 24 मई शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। धृति नाम का योग बन रहा है। सूर्य वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे आज रात्रि के बाद। चंद्रमा वृषभ राशि में है शाम 5:30 बजे तक। उसके बाद मिथुन राशि में रहेंगे। इस दिन का जो अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। इस दिन भी द्विपुष्कर नाम का योग बन रहा है जो बेहद खास योग माना जाता है। तो ये थी इन 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। और अब हम जानेंगे कि ये जो 2 दिन हैं ये आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा 10वें भाव में है, कर्म क्षेत्र के भाव में है और आपकी राशि के स्वामी सूर्य भी चंद्रमा के साथ 10वें भाव में विराजमान है। बुध भी 10वें भाव में विराजमान है और शुक्र भी वक्रस्थ अवस्था में आपके 10वें भाव में विराजमान है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो योग बन रहे हैं इन दोनों ही दिनों में, द्विपुष्कर योग और सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, तो ये जो योग होता है ये योग आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। देखिए, एक तो ये जो योग हैं इनमें कुछ खरीदारी करना बहुत अच्छा माना जाता है। किसी भी चीज़ की आप खरीदारी करते हैं वो बेहद अच्छा माना जाता है। उस खरीदारियों से आपके धन में वृद्धि होती है। और अगर इन योगों में देखिए, सर्वार सिद्धि योग का मतलब है सभी मनोरथों को पूरा करने वाला, सभी कामों को पूरा करने वाला। ऐसे ही अमृत सिद्धि योग है, ऐसे ही द्विपुष्कर योग है। इन योगों में अगर समय से किए गए किसी काम से हमें लाभ मिल रहा है तो वह जो लाभ है वो 2-3 गुना बढ़ जाता है, 2-3 गुना हमें प्राप्त होता है। इसीलिए ये हमारी शुभता के लिए, लाभ में वृद्धि के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और यदि इन योगों में किसी चीज़ की भी खरीदारी कर ली जाए तो वो हमारे घर में बरकत करती है और हमारे लिए ये जो योग होते हैं बेहद खास होते हैं। तो इन 2 दिनों का आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अब बात करते हैं आप चंद्रमा की स्थिति 10वें भाव में। ये आपके लिए बड़े ही शुभ रिजल्ट देने वाले साबित होंगे। शुभ फलों की प्राप्ति आपको होगी। आपके अधिकारियों का सहयोग आपको अपने कार्यक्षेत्र में मिलेगा और साथ ही जो आपके काम बिगड़े हुए थे, रुके हुए थे, वो काम आपके पूरे हो जाएंगे। ये समय आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों को नौकरी के आसार बनते हुए नज़र आएंगे, नौकरी के योग बनते हुए नज़र आएंगे। कारोबारी लोगों के लिए भी इस समय सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आपको इस समय सफलता देखने को ज़रूर मिल सकती है। आपकी जो ऊर्जा का स्तर है वो काफ़ी ऊंचा रहेगा, जो भविष्य में आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बड़ा मजबूत स्थितियां बना रहा है। आपके लिए अच्छा है कि आप धन की बचत करना शुरू करें और
अपने बच्चों को लेकर, अपने बच्चों के लिए कुछ खास योजनाएं बनाएं। सुनिश्चित करें कि आप जो योजनाएं बनाते हैं वो यथार्थवादी हों और उन्हें असली जो यूज़ में लाना है, प्रयोग में लाना है, उन्हें प्रयोग में लाना मुमकिन हो, ऐसी योजनाएं होनी चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी तक तोहफे के रूप में वो हमेशा याद रहें। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है जीवन साथी से, अपने प्रेमी से, कोई ऐसा संदेश मिल सकता है जो आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। इस समय सबका ध्यान आप पर केंद्रित हो सकता है, ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं और आपकी सफलता में 4 चांद लग सकते हैं। आप उन लोगों की तरफ इस समय वादे के हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देंगे जो आपसे मदद की गुहार कर रहे थे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन इन दिनों में बहुत बेहतरीन रहेगा। दाम्पत्य जीवन में इन दिनों में खुशियाँ आएंगी। आप पूरी कोशिश से, पूरी मेहनत से अपने कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए 10वां भाव कर्म का भाव है, तो आप कर्मठ बनेंगे और यहाँ ऊर्जा आपको बेहतरीन मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी, जो सबसे ऊर्जावान ग्रह हैं, वो आपके कर्म क्षेत्र में हैं। इसके साथ ही आपकी बॉस की नज़रें भी आप पर रहेंगी। अगर आप सेल्स से संबंधित काम करते हैं तो इस समय थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसलिए अपना जो ध्यान है वो अपने काम पर ही केंद्रित रखें। ये बात बताने की कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप अपने काम को बखूबी निभा भी पाएंगे और समय से पूरा भी कर पाएंगे। इसलिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता यहाँ ज़रूर होगी और वो कठिन परिश्रम आपको आगे लेकर जाएगा। इस समय कोई ऐसी खबर आपको खुश कर सकती है, या कहें तो कुछ ऐसा काम आपको मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो। हो सकता है कि अचानक से आपके लिए कुछ धन प्राप्ति के योग ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो अचानक से धन प्राप्ति होती है। यानी देखिए, एक तो जो 3 जो योग हैं उनका महासंयोग, और ऊपर से आपके जो कर्म क्षेत्र है उसमें 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र। तो यहाँ जो स्थितियाँ बनती हैं वो कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जो अचानक से धन प्राप्ति कराती हैं। ये ऐसा हो सकता है कि आप जितने रुपए लेकर अपने घर से चले थे उससे कई गुना आते वक्त आपके जेब में पैसे हों। ऐसी स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, और ऐसी स्थितियाँ होती हैं तो सेविंग की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, यानी सेविंग्स आपको करनी है। तो ये जो दोनों दिन हैं काफ़ी सफलता देने वाले दिन आपके लिए साबित हो सकते हैं। काम के सिलसिले में आपके काम बनेंगे, परिवार का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा और प्रेम जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। अगर देखिए दाम्पत्य जीवन में आपके दिन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका जो साथी है वो अगर वर्किंग है तो वहाँ से भी कुछ अच्छी खबर सुनने को आपको मिल सकती है। इस समय परिवार के लोगों की मदद आपको मिलेगी किसी काम को पूरा करने के लिए। अगर आप नौकरी में काफ़ी दिनों से ट्रांसफ़र चाहते थे तो नौकरी में ट्रांसफ़र होने का योग भी बना हुआ है। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये समय कड़ी मेहनत करने का है। आप कड़ी मेहनत करेंगे तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। और क्योंकि ये जो बुध जो आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं तो ये आपको कर्मठ बनाने की तरफ आपको प्रेरित कर रहे हैं, यानी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, तब जाकर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर हम आपकी सेहत की बात करें तो सेहत के प्रति जागरूक ज़रूर रहना पड़ेगा। सेहत के प्रति जागरूक जितना आप रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। सेहत को इग्नोर बिल्कुल ना करें, अच्छे खान पान पर ध्यान दें और साथ ही व्यायाम संबंधी चीज़ों पर ध्यान दें ताकि आप खुद को स्वस्थ रखें। देखिए, मनुष्य जब स्वस्थ रहेगा तभी अपने सभी कामों को वो पूरा कर सकता है, तभी अपनी दिनचर्या में वो स्वस्थ रहेगा, तभी अपने कामों को पूरा करेगा, परिवार की जिम्मेदारियों को उठा पाएगा। इसलिए स्वास्थ्य पहले चीज़ है, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है। तो इसलिए सेहत के प्रति आपको जागरूक रहना है, वो भी ऐसी स्थिति में अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपको बढ़ाना है। आपको अपने जीवन में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। आपको कार्यक्षेत्र में बिगड़ते हुए काम भी बनेंगे और ये समय देखिए नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जो डेली आय वाले योग हैं, जो डेली आय कमाते हैं, डेली पैसा उनके पास आता है, तो उन लोगों के लिए यहाँ कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बुध कर्म के क्षेत्र में है। इसीलिए आपको अगर अपनी डेली इनकम बढ़ानी है तो अपने काम को जी जान से करें, अपने काम में ज़्यादा मेहनत करें, तो अपनी निश्चित रूप से आपको आने वाले दिनों में उसका बेनिफिट ज़रूर दिखाई देगा।
तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।